अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, पाकिस्तान के ठीक 11:30 बजे हमें यहाँ पर ट्रंप की एक अहम स्पीच देखने को मिलनी थी, जो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और उसे स्टार्ट हुए 30 मिनट हो चुके हैं। और उस स्पीच का जो अहम हिस्सा है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और साथ आपको अपडेट देंगे कि यहाँ पर अभी तक गल्फ में जो टेंशन चल रही है उसकी सबसे अहम जो सूरत हाल के लिहाज से जो नुकात हमारे सामने आए हैं वो क्या हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जब से यहाँ पर पॉज आया है मार्केट में जी, कि हम 5 दिन तक यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब से लेके अब तक क्रूड ऑयल के प्राइस हमें यहाँ पर स्टक दिखाई दे रहे हैं। $3 से $4 इजाफा और $3 से $4 की कमी, ये सिलसिला चल रहा है, जिसके बरअक्स अगर हम दूसरी मार्केटों को देखें तो वो भी कुछ ख़ास रिकवर नहीं कर सकी, इसलिए कि मार्केटों ने भी यहाँ पर ठान रखी है कि जब तक पूरी तरह से ये टेंशन ख़त्म नहीं होगी तो बेटरमेंट नहीं आएगी। इवन के जो हमने गोल्ड, सिल्वर और अदर कमोडिटीज़ के अंदर जो क्रैश देखा था वो रिकवर तो नहीं कर सका, लेकिन ये है कि वक्ती तौर के लिए उसको हमें सपोर्ट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सेल ऑफ हुआ है यहाँ पर, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो छूट मिली थी कि आप ईरान से ऑयल बाय कर सकते हैं, ख़ास करके एशियन कंट्री को, तो इस दरमियान एक बड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो था इंडिया का ईरान के साथ ऑयल बाय करने में वो कामयाब हुआ है, और एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है यहाँ पर, और इसे इंडिया की जानिब से रिलायंस ने बाय किया है। एक बहुत बड़ी तादाद क्रूड ऑयल की आज बाय हुई है। तो दोस्तों, ये खबर बाकायदा तौर पे आपको यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करना चाहेंगे तो गूगल पे आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो पीस टॉक हो रही है, जिसके ऊपर हमें यहाँ पर जो अपडेट्स आई हैं वो कुछ यूँ हैं, क्योंकि अभी वो फाइनल उसका आर्टिकल मार्केट में नहीं आया, ठीक है। तो मैं उसकी चीदा बातें जो हैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करके क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करना चाहूँगा। और वो ये है दोस्तों कि ट्रंप का कहना है कि 15 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके साथ हम ईरान को लेकर एग्री हो गए हैं, ठीक है जी, और बहुत जल्द हम किसी फाइनल नतीजे पे पहुंचेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। काफ़ी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब इंतज़ार रहेगा कि फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या आता है। फाइनल रिज़ल्ट जो भी होगा इंशाल्लाह हम आपके साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे उस न्यूज़ को शेयर कर देंगे। अगर तो आपने व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह फौरी तौर पे वेरीफाइड न्यूज़ जो होगी वो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देंगे। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन, और यहाँ पर हमने मार्केट की कैपिटलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होते हुए देखा है। और ये मिजाज मार्केट शायद इसलिए इख्तियार कर रही है और तेज़ी से कर रही है कि ये जो 5 दिन का पॉज आया है, जिसमें से अब 1 दिन तो खैर से कंप्लीट हो ही गया है, अब 4 दिन बाकी रह गए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर नज़र रहेगी लोगों की कि क्या यहाँ पर ये जो क्रूड ऑयल का नया सिलसिला चला है मार्केटों में, ये कौन सा रुख इख्तियार करता है। हालांकि एक न्यूज़ यहाँ पर और है, और इसका पूरा तजिया मैं सुबह की वीडियो में शेयर करूंगा कि सऊदी अरब जो है वो बिल्कुल आसानी से अपने जो तेल की रसाई है, पहुंचाई है, वो आसानी से कर रहा है, उसको इस वक्त कोई दुश्वारी का सामना नहीं है। एनीवे, यहाँ पे डोमिनेंस में दोस्तों 0.30% की कमी हुई है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें अभी भी टाओ देखने को मिल रहा है, और मज़े की बात यह है कि टाओ की जो आपको सपोर्ट बताई गई थी, आज के दिन के एतबार से टाओ ने उसे ट्रिगर किया। कैसे, आगे चल कर के बात करते हैं। लिहाजा दोस्तों, जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी स्पीच कंप्लीट आ चुकी होगी, और कुछ नुकात यहाँ पर ये भी आ रहे हैं कि एक तरफ से पीस की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर कुछ समझ लें कि धमकी आमेज़ जो रवैया भी है वो भी देखने को मिल रहा है। तो लिहाजा अभी कबल अज़ वक्त होगा हर आपसे बात पहले कर देना, कुछ फाइनल होगा तो आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों फ़िलहाल BTC सुबह से लेके अब तक अपनी पोजीशन खोने की तरफ लगा हुआ है। 71,383 से रिजेक्ट होने के बाद अब तक हम 68,870 तक का लो देख चुके हैं। लिहाजा हम अपना टाइम सेव कर लेते हैं, BTC इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं BNB से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास BNB की जो फ्रेश सपोर्ट मौजूद थी वो 620 से 625 के दरमियान है, और अभी भी वही है। इस दरमियान BNB ने जो सबसे बड़ा डिप लिया है दोस्तों वो 626 का है, ठीक है, यानी कि 625 के हम बहुत ही करीब से यहाँ पर एक डिप लेकर के अपर लेवल पे आए हैं, और
26 के बाद यहाँ पर BNB मैक्स रेजिस्टेंस जो बनाने में कामयाब हुआ वो 633 से 634 की थी। अभी यहाँ पर BNB में बाइनांस का नेटिव टोकन होने की वजह से इसके वॉल्यूम के रिकवर होने के चांसेस हमेशा आम किसी भी प्रोजेक्ट के यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं समझता हूँ फिर भी BNB को हमायत 620 की ही हासिल रहेगी। अपर लेवल पे क्विक रिकवरी अभी नामुमकिन है। मैं समझता हूँ 635 तक की मैक्स रेजिस्टेंस देखी जा सकती है। सोलाना आज ऑलरेडी दोस्तों हमें जो कि है 91.90 से लेकर 92.10 तक देखने को मिल रहा था। ये देखें, ये आपके सामने इसकी हिस्ट्री मौजूद है। 1 2 3 4 टाइम ये 92 के करीब से रिजेक्ट होके वापस आया है। तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़हन में रखनी है, हिस्ट्री, रिजेक्शन और सपोर्ट। तो यहाँ पर अभी हम 92 से रिजेक्ट होने के बाद आपको मालूम होगा कि 90.10 इसकी सपोर्ट बताई गई थी जो इंतहाई वीक थी, जो यहाँ पर ब्रेक भी हो चुकी है और हम 88.65 का डिप यहाँ पर देख चुके हैं। सो वी नीड अ सपोर्ट ऑन ओवर हेयर। ये सपोर्ट इसकी आखिरी उम्मीद है, जो ना मिल पाने पे सोलाना फिर से 87.20 का यहाँ पर रुख इख्तियार कर सकता है। BCH दोस्तों सुबह जब हम मार्केट डिस्कस कर रहे थे तो ऑलरेडी ये 477 478 के दरमियान अपनी रेजिस्टेंस बनाकर बैठा हुआ, तो आपको अपडेट किया गया था कि 480 ही BCH को यहाँ पर मज़ीद किसी नए लेवल तक लेकर के जा सकता है। अगर हम फिर से इसकी हिस्ट्री को देखें तो ये 480 से आगे मार्केट को जाने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पेश आने दे रहा, जिसकी मिसाल ये है कि 1 2 3 टाइम 480 से हमें यहाँ पर BCH में रिजेक्शन देखने को मिल रही है और यहाँ पर सपोर्ट क्योंकि 470 थी तो हम यहाँ पर 468 का लो देखकर फिर से 475 पे आए हैं। तो ये 470 की सपोर्ट आपके सामने है। ये चीज़ हमें यहाँ पर ज़ुबानी रटनी है कि ये सपोर्ट जो है अब बहुत कमज़ोर होती चली जा रही है। सपोज़ अगर BCH यहाँ पे 470 को ब्रेक कर देता है तो दूसरी सपोर्टें आपका सामने बिल्कुल सामने इंतज़ार कर रही हैं, जिनमें पहली नियरेस्ट वन सपोर्ट 460 की है, ठीक है। और जब अगर हम 460 की तरफ जाएंगे तेज़ी से तो फिर ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस जो है वो स्लो हो जाती है। जिक टोकन दोस्तों जो सुबह हमारी डिस्कशन के दरमियान ऑलरेडी 233 पे अवेलेबल था, 233 231, तो आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर इसकी रिजेक्शन इसे 225 के लिए मजबूर करती है, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल लेवल हमें यही बताता है। लिहाजा जिक ने यहाँ पर 221 का दोस्तों वेरी फर्स्ट टाइम लो प्रोवाइड किया और अब इसकी रिकवरी जो है वो आपके सामने 226 की है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सपोर्टें जो की तो हैं, जिक जो है वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर पा रहा। लिहाजा हम 225 से अब भी अगर अपनी सपोर्ट ब्रेक कर देते हैं तो नियरेस्ट लो जो है वो 225 का रहेगा, मैक्स रिकवरी 229 की। इस दरमियान दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर नोट करनी होंगी। लास्ट में आते हैं दोस्तों टाओ की तरफ, और आप जानते हैं कि ये जो भी सूरत हाल चल रही है इसमें AI के प्रोजेक्ट वैसे ही काफ़ी सर उठा के बैठे हुए हैं। तो टाओ जो ऑलरेडी सुबह 313 पे मौजूद था, 313 पे आपको अपडेट किया गया था कि आज के दिन के लिए टाओ की सपोर्ट 305 कंसीडर की जाएगी। तो पहले तो टाओ ने इसे ब्रेक करके 297 का लो सेट किया, ठीक है, और हाई रहा आपके सामने 324 का। इसका मतलब ये हुआ कि टाओ में ये जो बिग बुलिश कैंडल है ये अगर रिवर्स होती है तो नॉर्मल बिहेवियर इसका रिवर्सेबल 315 का है, यानी कि 315 ये इसकी कोई सपोर्ट कंसीडर नहीं की जाएगी। ये एक इंतहाई नया और कमज़ोर लेवल है, और जब नई सपोर्टें बनती हैं तो उसको हम यहाँ पर ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं देते। और जिस तरह की यहाँ पे बिग बुलिश मारूफ कैंडल बन चुकी है 324 से 328 की एक नई रेजिस्टेंस का यहाँ पे आ जाना कोई बड़ी बात ना होगी। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों कल है 25 मार्च और 25 दिन की यहाँ पर हिस्ट्री हो गई है कि BTC इन्हीं एरियाज़ के अंदर हमें स्टक दिखाई दे रहा है। 71,300 से रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पर कहीं पे सपोर्ट नहीं बन रही, तो हम फिर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एरिया में ख़ुद को स्टैंड हुआ देख रहे हैं, यानी कि 69,500 कोई इतना कोई वीकर लेवल तो है नहीं। तो दिन के आगाज़ के लिए यहाँ पर अगर सपोर्ट बन जाती है वो भी इतनी ही हेल्दी जितना ये इस वक्त आपको कैंडल देखने को मिल रहा है, तो मार्केट फिर से 70,800 71,300 तक की रेजिस्टेंस अपना सकता है। सपोज़ अगर यहाँ पर हमें सपोर्ट कैंडल बनती हुई अगली जो बननी है 4 घंटे की वो बनती हुई दिखाई नहीं देती, तो दोस्तों हिस्ट्री हमें यहाँ पर कुछ रिपीट करवा रही है। ये देखें,
ये देखें, ये एक ऐसा लेवल है जो इसे मज़ीद यहाँ पर डाउन करके सिंपली 68,000 तक लेकर के जा सकता है। ऐसा ये टेक्निकल जो इंडिकेटर्स होते हैं इनका जो आपस में लेवल कनेक्ट होता है वो हमें बताता है। तो ये दो एक लेवल है जिसमें बीटीसी बंद के रह गया है। इसमें चेंजिंग्स तो अब आनी ही आनी है, लेकिन कब, इसका अब दारोमदार ख़बरों पे है। तो याद रखिएगा कि ख़बरों पे अब कभी मतलब समझ लें कि मार्केटें इतनी ज़्यादा ख़बरों पे डिपेंडेंट नहीं थी जितनी होके रह गई हैं। एनीवे, बाज़ जब इन चीज़ों को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया जाता है तो उसका मतलब भी यही होता है कि इन्हें इसी तरह चलाया जाए। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। और इथेरियम जो सुबह 2156 पे था, इसने एक मरतबा फिर से जो स्ट्रगल की वो आपके सामने है, उसमें कोई ख़ास पावर मौजूद नहीं थी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि हम 2175 से फिर रिजेक्ट हुए, यही इसकी एक पावर जोन बन रही है। और लो हमने 2102 का देखा, जिससे बाउंस जो आया भी है तो वो आपके सामने है। लिहाजा हम इसे एक वीकर जोन कंसीडर करते हैं। ओवरस्टे ऑन 2125 हमें इथेरियम को लेकर 2090 तक एक नॉर्मली बिहेवियर क्रिएट करवा सकता है। लेकिन अपर जोन के लिए कुछ दुश्वारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि 2150 इसकी सपोर्ट थी। पहले तो इथेरियम को वो हासिल करनी होगी, वरना हम यहीं पे रह जाएंगे। ये देखें, ये अपनी सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक कर चुका है। ये इसकी सपोर्टें थी 1 2 3, ये एक नॉर्मल रूटीन में चल रही थी। अब क्योंकि ये ब्रेक हो गई हैं तो नीचे अंदेशा बढ़ जाता है। अब पीछे क्या रह जाता है, 2050 की सपोर्ट, जो तकरीबन 4 दिन पुरानी है। तो इसके दरमियान अभी इथेरियम की जो परफॉर्मेंस है वो स्टक है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।